Hello, friends. How are you? I hope you guys are doing very well. Okay, so let's see what happened in this expiry in Bank Nifty monthly expiry. हम लोग क्या देखेंगे आज क्या था आज का बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बनाया हुआ है आज का। जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, फिर यहाँ से डाउन गया। फिर हुआ क्या कि सडनली यहाँ से एक बाइंग कैंडल आई, फिर कुछ देर होल्ड किया, फिर एक सेल अप आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर गया। तो मार्केट कह क्या रहा था कि ज़्यादा सेलर की ग्रिप में आ नहीं रहा था मार्केट। सेलर ट्राई तो कर रहे थे, बस ग्रिप में आ नहीं रहा था। और फिर क्या हुआ, पूरे दिन इसने क्या किया, इसी रेंज में होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया। और सडनली एक क्या हुआ, स्पाइक दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पाइक दिया, एसएल स्विप किया, फिर ये नीचे धीरे से आ गया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया, फिर यहाँ से सेलअप आया, बट इसके नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये पहला सपोर्ट मेरे को दिखा, बाइंग का प्रेशर। फिर ये दूसरा। नहीं तो जनरली होता क्या है कि अगर मार्केट आया है, सेलअप आया, होल्ड किया, तो सेकंड टाइम में गिर जाता, अगर नहीं होता तो थर्ड टाइम में गिर जाता है। लेकिन मार्केट गिरा नहीं, ये पूरा होल्ड कर रखा, पूरा दिन ये होल्ड रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये नेक नाइन ब्रेक हुआ, फिर भी ये क्या हुआ, पूरा प्रेशर में सेल ऑफ नहीं आया, सेल हुआ नहीं मार्केट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सडनली एक बाइंग कैंडल आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर एक सेल ऑफ आया, फिर सडनली जब बाइंग आया ना, मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने एक चीज़ सेटअप बनाया हुआ था कि मैं लूँगा इन द मनी कॉल। ऐसे ही मैंने आज समझाया था, और मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा कैसे देखते हैं, डेटा के हिसाब से कैसे काम करते हैं। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि डेटा कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या देख रहा था कि जैसे मैं देख रहा था कि एक्सपायर किस पे होगा, मार्केट किस पे एक्सपायर होगा, 300 पे एक्सपायर होगा या 400 पे एक्सपायर होगा। क्योंकि मुझे लग यहाँ से सेल ऑफ आ रहा था, प्रेशर यहाँ से था और यहाँ से था, मुझे लग रहा था कि ये या तो 300 पे एक्सपायर होगा या 400 पे एक्सपायर होगा। देखिए मार्केट में क्या किया, और मैं क्या किया था, मैंने देखा था कि मार्केट इसके नीचे सपोर्ट ले रहा है 49,200 पे। तो मैंने क्या किया, इसका ही कॉल बाय किया था, क्योंकि इसका प्रीमियम बचा हुआ था ज़्यादा और इसका प्रीमियम एकदम नहीं बचा था। तो मुझे लगा कि अगर बहुत अगर डिके होगा तो 10 से 20 रुपये डिके होगा तो मैं सही लूँगा। ठीक है, उतना तो मेरा एसल था। बट मुझे प्रेफर कर रहा था, मैं कर रहा था प्रेफर इन द मनी इसको बाई करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया है, आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही दिख रहा था, आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इस चार्ट पे देख रहे हैं, 200 दिख रहा है, ये 200 दिख रहा है, 49,200 इस पे सपोर्ट था। बार बार यहाँ मार्केट आ रहा था, चला जाता। अब इसका ओआई देखो, यहाँ पे क्या है, पुट का 46 लाख समथिंग इसका ओआई था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन था कि बार बार यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सेल ऑफ आ चुका था और सेकेंड टाइम में नहीं आया। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये मार्केट जाएगा, और जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, वैसे मुझे कंफर्म हो गया था कि नहीं, अब ये मार्केट यहाँ से जाएगा। और देखो आप, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आया, ठीक, मार्केट यहाँ से गया, फिर से रिटेस्ट किया, तो मैंने एक ऐसे मान के ले लिया यहाँ पे ट्रेड। मैंने कहा फॉलो थ्रू देगा तो मैं एसएल में निकाल दूंगा, मेरे को ज़्यादा नहीं देगा। जैसे ये यहाँ पे एक स्वीप बनाई, ये रेड कैंडल और बनाया था, यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनाया था, ये वाली कैंडल रेड थी। ठीक है, तो ये स्वीप करके जब गया ऊपर ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे वीक है, वीक वीक जब बना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा वीक है। आप देखेंगे तो वीक है, जैसे ये वीक स्वीप किया तो देख रहे हैं, आप देखेंगे तो वीक है। ये वीक जैसे स्वीप किया, वैसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि ये पहले पहले ये रेड बना था, फिर ये ग्रीन हुआ। मैंने यहाँ पे एक कैसे ले लेके, अगर मेरे को निकालेगा तो 10 पॉइंट का ऐसे लेगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था, ऑलमोस्ट वो टाइम हो रहा था। आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा था, किस टाइम में लिया था, 3:05 में मैंने लिया हुआ था। ठीक है, मैंने कहा चलो लास्ट टाइम में ले लेते हैं।
क्योंकि कन्फर्मेशन है, क्योंकि सेल ऑफ आ चुका था। अगर फॉलो थ्रू देता तो कोई बात नहीं, फॉलो थ्रू देना होता तो ये बीच में ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, कंटिन्यू इसको करता। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अच्छा लिया और इसका माना था कि मिल जाएगा मेरा ये टारगेट, ठीक है। तो मैं इसके मान के ले गया और फिर मेरे को क्या था, ये चीज़ है कि मैंने फिर ये डेटा देखा था। डेटा आप देखोगे, डेटा यहाँ पे दिखा रहा था, आप यहाँ पे भी देखोगे ये डेटा क्या दिखा रहा था, 49,200 पे कितना, 44.17 करोड़ दिखा रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुट वो थे सब पुट साइड में, ठीक है। तो पुट साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, इसलिए मैंने चीज़ों को बहुत सारा समझा और मैं उस साइड में लिया। और आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे करके क्या गया, पूरा पूरा उसने क्या किया, पूरा यहाँ तक करके, या आपको देख रहे हैं अब क्या है, 49,300, 49,300 आप देख रहे हैं, 49,200, 200 के देख रहे हैं, 11 मतलब कि मैंने कहाँ पे बाय किया था, आप देखेंगे मैंने 34 पे बाय किया था। ऑलमोस्ट मेरे को कितना मिला, 71 पॉइंट मिला झटके से, ठीक है। आपको मैं दिखाऊँ, ये देख रहे हैं पूरा जीरो कर दिया, साइडवेज तो था ही, पूरा स्टार्टिंग से मार्केट साइडवेज था। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, पूरा साइडवेज था मार्केट। आप देख रहे हैं ये पूरे सबको जीरो कर दिया। ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं, पूरा ये जीरो हो गया, जीरो जितने भी आउट ऑफ द मनी थे सारे जीरो कर दिया। आउट ऑफ द पुट वाले भी, जितने भी आउट ऑफ पुट वाले थे सब जीरो हो गए कॉन्टैक्ट, एट द मनी भी जीरो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मुझे लगा था कि इधर तो बचा नहीं है कुछ भी, बचा इधर, ये देखते इधर क्या करता, और इधर इन द मनी था। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी भी 37 रुपीज़ बचा है एट द मनी, इन द मनी में। अगर बहुत दिखे करेगा तो 10 रुपया करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम खुद ही नहीं था, टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, 3:05 हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसको ही लेता हूँ, और ये प्रेफर करके मैंने लिया। और डेटा भी यही दिखा रहा था, मैंने डेटा देखा यहाँ पे, डेटा आप देख रहे इधर भी दिखाई दे रहा था, पुट राइटिंग पुट राइटिंग, आप देख रहे हो पुट राइटिंग चल रहा था, पुट राइटिंग अच्छे से चल रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है मैं इधर ही जाता हूँ, इस साइड में जाता हूँ। और ये डेटा भी देख रहा था, यहाँ पे बहुत सारे ये थे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट ओपन थे। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेता हूँ। ये मुझे श्योरिटी यहाँ पे अच्छे से मिल रही थी ये सारी चीज़ें देखकर, ठीक है। तब जाके मैंने ट्रेड बनाया और बहुत अच्छा ट्रेड था, विद इन मिनट ये मेरे को टारगेट अचीव करके दिया। आप ये देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था, क्योंकि इसको फॉलो कर रहा था दिन भर, पूरा मार्केट साइडवेज था। आप देख रहे होंगे यहाँ पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, ठीक है, पूरा दिन दिन ऐसे साइडवेज था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दिन भर तो ट्रेड नहीं किया, जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, मार्केट आया यहाँ पे होल्ड किया, फिर मैंने यहीं पे ले ली ट्रेड, सोचा कि अगर ये फॉलो थ्रू नीचे देगा तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। बट फॉलो थ्रू दिया नहीं, गुड, मेरे लिए अच्छा था। आप यहाँ पे देखेंगे इसका बार बार यहाँ सपोर्ट मिल रहा था, हमने कहा चलो, और 200 से नीचे आ ही नहीं रहा था, 49,200 से नीचे नहीं आ रहा था। तो मैं समझ रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं पुट सेलर बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने पुट सेलर के साइड में गया, और बहुत अच्छा है, इसने मेरे को रिस्क रिवॉर्ड दिया। और मैं इसके लिए आपको बोलूँगा कि आप हमेशा डेटा पे भी ध्यान दें, ऑप्शन चेन को भी देखना सीखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आप देख रहे हैं मार्केट क्या किया, ये सनसेक्स है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा स्वीप किया, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये है। आपको मैं 5 मिनट की कैंडल पे लेके चलता हूँ, आपको दिखेगा कैसे इसने किया था, ठीक है। ठीक, आप ये चीज़ें देखिए, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे ज़रूर, आप इस चीज़ों की बातों में समझ में आएंगे तो, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान दें हमेशा, और ये यहीं से मिलता है आपको, बहुत अच्छा है। चीज़ों को ध्यान देंगे तो समझेंगे, हमेशा प्राइस को फॉलो करें। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्राइस को फॉलो करें, प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। प्राइस देखो, मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई एक बार गिरा नीचे, यहाँ तक आया, फिर सपोर्ट, सडनली सपोर्ट लिया, सडनली सपोर्ट लिया, फिर सडनली सेलिंग आया, फिर सडनली सपोर्ट लिया, फिर क्या किया, फिर सडनली सेलिंग आया, फिर सपोर्ट, फिर प्राइस को होल्ड किया पूरे दिन, एक स्पाइक भी आया,
फिर उसके नीचे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आया, बट इसके नीचे प्राइस आ ही नहीं पाया, ठीक है। आप कह सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बना, यहाँ से आ ही नहीं पाया, फिर सडनली बाइंग आया, ठीक है। फिर हो सकता है ये वाला होता, कंटिन्यू करता फॉलो थ्रू में, बट ये फॉलो थ्रू दिया नहीं, फिर सडनली बाइंग आया। मैं समझ गया कि अब ये रिस्पेक्ट कर दिया ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से बाइंग आया, और वही हुआ एकदम सडनली, एग्जैक्टली वही हुआ। 49,200 आप देख रहे हैं, यहीं से सपोर्ट लिया और मार्केट बहुत अच्छा मेरे को स्पाइक में दिया था, ये आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाया था, जैसे ही स्विप किया और अच्छा बाइक में दिया एक ही मोमेंट में। मज़ा आ गया मेरे को ये वाला देख के, क्योंकि मेरे को दिन में आप देख रहे साइड वेज मेरे उधर कहीं ट्रेड बन नहीं रहा था, कहीं ट्रेड नहीं बन रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। साइड वेज देखो अब हुआ क्या था। मैं यहाँ पे देखो कितना अच्छा लिक्विडिटी स्विप है, देख रहे हो आप, कितना अच्छा, इतना बड़ा कैंडल बनाया, निकल के चला आया। मैं चाहता तो मैं इधर लिया होता, मैं एक बार ध्यान दिया था, लेकिन इतना जल्दी गया और स्पाइक में स्वीप किया एसएल, और फिर नीचे चला आया, फिर ये होल्ड किया। चलो ठीक है, अगर ये फॉलो थ्रू देगा तो मेरा एसएल हो जाएगा। और मैंने एसएल मान के रखा था, कितना था, 30.35 रुपये चल रहा था। मैं 10 रुपया 15 रुपया मान के रखा था कि चलो अगर फॉलो थ्रू देगा 10 रुपये पे निकाल दूँ, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट कितना हो रहा था, 3 बज रहा था। तुम क्या बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, निकाल देगा। लेकिन यहीं से मार्केट एकदम बुलिश हो गया, और मार्केट देख रहे हैं अच्छा खासा पैसा दे गया मेरे को, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि हमेशा चीज़ों को ध्यान देके ऑप्शन चेन को भी रीड करना सीखें। ये सारा एनएससी भी जाएंगे, आपको ऑप्शन चेन भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये भी जाएंगे ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं, एक भी आउट ऑफ द मनी का कोई सारा जीरो कर दिया, सब जीरो कर दिया, क्योंकि ये आज सेलर का मार्केट था, बहुत अच्छा सेलर का मार्केट था। अब देखिए पुट राइटर्स कितना है, कॉल लॉन्ग किए हैं, सब पता चलेगा आपको इसमें। चीज़ों को समझना सीखें, ठीक है। ये डेटा सीखना कैसे देखते हैं, सारी चीज़ों को आप समझेंगे, कैसे डेटा को सीखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो बने रहें आगे की वीडियो के लिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, जहाँ पे मैं वो चीज़ें समझाने के लिए आपको ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके लिए कमेंट करें, मेरे को लिखें कि क्या चीज़ है, कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी मैंने बनाया है इधर, जितने भी मेरे लोकल सब्सक्राइबर है, मेरे जानने वाले हैं, जिनको समझ नहीं, कभी पता ही नहीं कि ऑप्शन चेन होता क्या है, कैसे देखते हैं, इसलिए मैंने उनको बताया है कि ऑप्शन कैसे देखते हैं। आप इधर जाएंगे, धन में जाएंगे, धन में भी आएंगे तो आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन लाइन ये वाली देख रहे हैं, कितना अच्छा दिखा था, कितना लिख रहा है इस पे, 46.34 लाख इस पे ओ आई थे, कितना थे, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट, ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे थे, मतलब कि यहाँ से मार्केट को निकलना था, तभी मैंने इसको जान के बाई किया, ठीक है, ये वाला कॉल ऑप्शन। तो इस चीज़ों को ध्यान दें, बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेफर करें, चाहे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते हैं, या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। धन को प्रेफर करिए, धन में जाइए, अकाउंट खोलिए, मेरा लिंक दिया गया है उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। आप जाएंगे जैसे ग्लोरी ऑफ ट्रेडर्स पे, तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ है, उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे आप जाएंगे समझ में आएगा, आगे देखेंगे, सीखते जाइए, समझते जाइए, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका एक्यूरेसी कितना अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सीखते जाइए, जो अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, और आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डेटा आपको समझा सकता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझना सीखें कि कैसे काम होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।